गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास के प्रोज सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और ये चैप्टर लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एक स्टोरी समझना ज़रूरी है क्योंकि वो स्टोरी इस चैप्टर से रिलेटेड है। पहले उस स्टोरी को समझते हैं। देखो बच्चों, जो ये मैप है इसमें जो ये एरिया है फ्रांस का एरिया है पूरा। ये वाला एरिया पूरा फ्रांस का है। तो उस समय की बात है, ये कहानी जो उस समय की है जब प्राशा और फ्रांस का युद्ध चल रहा था। प्राशा बच्चों एक बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था जिसके अंतर्गत जर्मनी भी आता था, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा, यानी बहुत बड़ा हिस्सा था। तो जर्मनी उसके अंतर्गत आता था। तो उस समय समझो कि जर्मनी का के ही बड़े रूप को प्राशा कहा जाता था। तो जर्मनी और फ्रांस में जब युद्ध हुआ तो जर्मनी ने फ्रांस के इस हिस्से को जीत लिया और ये हिस्सा अब जर्मनी का हो गया। तो अब देखो, जब ये हिस्सा जर्मनी का हो गया तो यहाँ पर जो लोग रहते थे पहले से, तो उनकी मदर टंग फ्रेंच होती होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्रांस का एरिया है तो फ्रेंच ये लोग पढ़ते होंगे। बट नाउ अब जो है जर्मनी ने इसको जीत लिया है, तो अब ये यहाँ पर जर्मनी का आदेश है कि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो लोग रहते हैं या जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उनके मदर टंग के प्रति जो अफेक्शन है, जो उनका स्नेह है, उसको दिखाया गया। तो ये चैप्टर इसी बारे में बताता है कि जब जर्मनी से ये आदेश आया कि यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ये एरिया दिखा रखे हैं, देखो, लॉरेन और एल्सेस। ये लॉरेन और एल्सेस जो दो एरिया है, बेसिकली इन्हीं की बात की जा रही है। ठीक, अब हम इसको अपने पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये चैप्टर है हमारा द लास्ट लेसन। अल्फोंसे डॉडेट ने ये लिखा है, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है। अब देखिए, आप लाइन बाय लाइन हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर। लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्शियन वॉर, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि फ्रांस और पर्शिया का युद्ध हो रहा था। 1870 और 71 की ये बात है। इन विच फ्रांस वॉज डिफिटेटेड, जिसमें फ्रांस डिफीट हो गया, हार गया। बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। बिस्मार्क उस समय वहाँ पर जर्मनी को लीड कर रहा था, वहाँ का लीडर था। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर नेशंस ऑफ जर्मनी। अब पर्शिया के अंतर्गत वो राष्ट्र सम्मिलित हो गए जो जर्मनी, पोलैंड, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया कहे जाते थे। यानी ये तीनों पार्ट, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, ये पर्शिया का हिस्सा हुआ करते थे। यानी एक बहुत बड़ा पार्ट पर्शिया था जिसके अंतर्गत जर्मनी भी आता था, पोलैंड भी आता था और ऑस्ट्रिया भी आता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एलासे एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। तो इस युद्ध में क्या हुआ, ये जो दो प्लेस दिखाए गए हैं, ये प्लेस जो है जर्मनी के हैंड्स में चले गए। रीड द स्टोरी, फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड टू द स्कूल। अब देखिए उसका स्कूलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में यहाँ पर राइटर बता रहे हैं। अब देखिए इसमें ये हार्ड वर्ड्स आएंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डरना, बहुत ज़्यादा, यानी अंदर से डर का महसूस करना। इन यूनिजन, टुगेदर, इन यूनिजन मीन्स टुगेदर, एक साथ मिलकर। काउंटेड ऑन का मतलब पूरी होप होना, पूरी आशा होना। अ ग्रेट बस्टल, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होना। थम्बल्ड एट द एज, इसका मतलब होता है कि जब जिस बुक के किनारे जो है वो गंदे हो जाते हैं, उनको कहा जाता है थम्बड एट द एज। एज हुआ किनारा। अप्रोच आवर सेल्फ विथ, इसका मतलब हुआ अपने खुद के कामों में निराश हो जाना, यानी रिप्रोच आवर सेल्फ विथ। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle. मैं स्कूल के लिए तैयार हुआ और बहुत देर हो चुकी थी उस दिन मॉर्निंग में, और बहुत ज़्यादा इन ग्रेट ड्रेड, बहुत ज़्यादा डर में था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था ऑफ स्कोल्डिंग। किस लिए? स्कोल्ड यानी फटकार, डांट, अपने टीचर के डांट की वजह से। स्पेशली बिकॉज एम हैमिल, जो उनके टीचर हैं उनका नाम है एम हैमिल, उन एम हैमिल की वजह से स्पेशली मैं डरा हुआ था, क्योंकि ही हैड सेड, उन्होंने क्या कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि
यानी आज वो हमारा पार्टिसिपल पे क्वेश्चन करेंगे। पार्टिसिपल भी हो सकता है बच्चों फ्रेंच लैंग्वेज में कोई पार्ट होता होगा, कोई लेसन होता होगा, उसके बारे में वो कुछ में क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मुझे तो एक शब्द भी उस चैप्टर के बारे में, उस पार्टिसिपल के बारे में नहीं आता था, तो इसलिए मैं बहुत डरा हुआ था और ऊपर से लेट भी हो गया था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ। एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर, और कहीं बाहर जाके अपना दिन बिता लेता हूँ। इट वॉज सो वार्म, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सो ब्राइट, यानी बहुत ज़्यादा धूप थी। द बर्ड्स वेयर चीपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगलों के किनारों पर चिड़ियाएँ बहुत चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, जो ओपन फील्ड, जो खुला हुआ मैदान था, उसके कहीं पिछले हिस्से पर सॉ मिल से होता है जो आरी वाली मशीन होती है, आरा लगाने वाली मशीन होती है, सॉ मिल कहते हैं उसको इंग्लिश में। जो सॉ मिल थी वहाँ वो लगी हुई थी। द पर्शियन सोल्जर वेयर ड्रिलिंग, और वहाँ पर्शिया के जो सोल्जर थे, जो सिपाही थे, वो ड्रिल कर रहे थे, यानी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होंगे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत ज़्यादा आकर्षक था मेरे लिए। टेम्पटिंग मीन्स लालच देने वाला, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ये सब देखकर। देन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल, किससे अच्छा? उस पार्टिसिपल के रूल से तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर स्कूल जाऊँगा तो पार्टिसिपल सुनना पड़ेगा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मैंने हिम्मत करी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल की तरफ चल दिया। वेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वॉज ए क्राउड, लेकिन जैसे ही मैंने टाउन हॉल का जो एरिया था, यानी अपना जो कस्बा का एरिया था, उसको क्रॉस किया, देयर वॉज ए क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड कहते हैं बच्चों जो स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है ना, उसको कहा जाता है। तो उस नोटिस बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से मैंने देखा है, कह रहा है कवि, ऑल अवर बैड न्यूज, जितनी भी हमारी गंदी बैड न्यूज़ होती थी, हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं पर लगा करती थी। एंड लॉस्ट बैटल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लॉस्ट बैटल की हम युद्ध हार गए। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर थे उसके जितने भी ऑर्डर हमारे लिए आते थे वो सभी इसी पे लगा करते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, चलता रहा और सोचता रहा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या मामला हो सकता है, यानी क्यों यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है। वो खुद ही अपने आप ही से ये चीज़ें बात कर रहा है और सोच रहा है। देन आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड, फिर मैं जल्दी में, जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ, एक जो लोहार, ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को, जो यानी लोहे के बर्तन बनाता है या लोहे के जो भी इक्विपमेंट्स बनाता है, तो जो लोहार था उसका वॉस्टर, इसका नाम था, ये नाम है उस लोहार का। हु वॉज देयर, वो भी वहाँ पर था। एंड विथ हिज अप्रेंटाइज, वो किसके साथ था? अपने वर्कर्स के साथ। अप्रेंटाइज कहते हैं नौसिखिया, जो नए सीख रहे होंगे, उन लोगों के साथ वो खुद भी कहाँ आया हुआ था? वहाँ पर नोटिस बोर्ड के सामने आया हुआ था। एंड रीडिंग द बुलेटिन, वो भी पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और मुझसे क्या बोला? डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ। बब यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि तुम्हें स्कूल जाने का अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, इतनी जल्दी मत जाओ, ऐसा वो कह रहा है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है। एंड क्योंकि राइटर तो खुद ही लेट हो चुका था। एंड रीच्ड एम हैमल से लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और ऐसा करते करते मैं मिस हैमल के छोटे से बगीचे पर, यानी स्कूल का जो बगीचा है वहाँ पर हाँफते हुए पहुँच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी जोर जोर से सांस ले रहा था, हाँफते हुए वहाँ पर पहुँच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, यूजुअली क्या होता था, यानी जो रोज़ का रूटीन था, व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, बहुत ज़्यादा, बसल मीन्स होता है शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, बहुत हल्ला गुल्ला हुआ करता था। विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, जो बाहर की गली में तक सुनाई देता था। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, किस चीज़ का हल्ला? डेस्क के खोलने का, बंद करने का। लेसन रिपीटेड, लेसन के जोर जोर से रिपीट होने का। इन यूनिजन, यूनिजन आया था ना वो वर्ड, यूनिजन का मतलब टुगेदर, जोर जोर से मिलकर एक साथ किसी लेसन को रिपीट करना, उसकी आवाज़ का आना। वेरी लाउड, वो भी इतनी ज़ोर से। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर एयर, हम क्या करते थे? इतनी ज़ोर से बोलते थे कि अपने हाथ अपने कानों पे रख लेते थे, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि और अच्छे से समझ में आए, और जितनी ज़ोर से हो सके उतने ज़ोर से चिल्लाते थे। यानी ये आपने भी कभी महसूस किया होगा, स्कूल में बच्चे करते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर का हमारा जो रूलर होता था, यानी जो स्टिक, जो छड़ी का हो। रैपिंग मीन्स
थपथपा रहे थे वो ऑन द टेबल, जोर जोर से टेबल पे मारते थे तो उसकी साउंड भी बाहर तक आती थी। बट नाउ, लेकिन आज क्या हो रहा है, इट वॉज ऑल शो स्टिल, स्टिल मीन्स शांत, आज तो सब शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैंने देखा, काउंटेड ऑन का मतलब होता है पूरी उम्मीद के साथ, पूरी आशा के साथ। आई हैड काउंटेड ऑन कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, मैं पूरी उम्मीद के साथ, पूरी आशा के साथ कि मेरे साथ कुछ होगा नहीं, तो मैंने क्या किया, द कमोशन टू गेट टू माई, मैंने वो सब जो भी मेरे माइंड में चल रहा था उसको भूल गया। कमोशन में शोर शराबा, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग शीन, और बिना किसी की नज़र में आए मैं क्या कर लेता था, डेस्क में बैठ जाता था, क्योंकि राइटर का ये डेली का रूटीन था कि वो लेट हुआ करता था। अब जब इतना शोर शराबा हो रहा है, इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो वो क्या करता था, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, यानी पूरी आशा के साथ उस कमोशन में, उस हल्ले गुल्ले में, गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी की नज़र में आए चुपचाप से अपनी डेस्क में जाके बैठ जाता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन आज के दिन तो सब कुछ इतना शांत है जितना कि संडे को हुआ करता है, क्योंकि संडे को स्कूल में बच्चे नहीं होते। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने, अब राइटर तो बाहर ही है, बगीचे में थे, तो वहाँ से उन्होंने अंदर खिड़की से देखा, अपने क्लासमेट को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वो सारे के सारे अपनी प्लेस में, अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। एंड एम हेमिल वॉकिंग अप एंड डाउन, एम हेमिल जो है वो अप डाउन, ऊपर नीचे घूम रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने उसी भयानक कहो टेरिबल आयरन, उस लोहे के रूलर के साथ, अंडर हिज आर्म, जिसको उन्होंने अपनी आर्म यानी अपनी भुजा के अंदर डाल रखा है। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने होते हुए मैं सबके सामने चला गया, क्योंकि अकेला था। एंड यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, आप सोच सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा ब्लस्ड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ होगा, यानी कितना मैं डरा हुआ होऊंगा, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था मैं। ब्लस्ड का मीन्स अशेम्ड, यानी शर्मिंदा महसूस कर रहा था, और फ्राइटेन, डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल सॉ मी, उन्होंने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी प्यार से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी सीट पर जाओ, लिटिल फ्रेंच। अब देखो हमें राइटर का नाम पता चल रहा है कि राइटर का नाम है लिटिल, यानी फ्रेंच उनका नाम है, और उनके टीचर उनको लिटिल फ्रेंच के नाम से कह रहे हैं कि जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। वी वे आर बिगिनिंग विथ यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम पहुंच गए, ये उनका कहने का मतलब था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं फटाफट बेंच के ऊपर से जाके वहाँ पर अपनी सीट पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, अब फ्राइट मीन्स डर, अब मैंने थोड़ा सा अपने डर के ऊपर काबू पा लिया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, और इतनी हड़बड़ाहट में मैंने ये भी नहीं देखा कि हमारे जो टीचर हैं कि वो बहुत ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड, यानी फ्रिल्ड होता है यानी झालर वाला कहो, बहुत ही सजावट वाला जो शर्ट उन्होंने पहना हुआ है, शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क की बनी हुई कैप उन्होंने पहनी हुई है, ऑल एम्ब्रॉयडेड। एम्ब्रॉयडेड का मतलब होता है उसमें कढ़ाई की हुई है, एम्ब्रॉयडेड होता है कढ़ाई करना। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन ऑन प्राइज डे, और उन्होंने वो ये कैप या ये कपड़े कभी भी नहीं पहने, कब पहने थे, एक्सेप्ट सिवाय किसके, इंस्पेक्शन के दिन, जब इंस्पेक्शन होता था स्कूल का, एंड प्राइज डे, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था उस दिन पहनते थे, उसके अलावा नहीं पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और इसके अलावा और चीज़ें भी, टीचर तो स्ट्रेंज लग ही रहा था, इसके अलावा स्कूल में बहुत चीज़ें स्ट्रेंज हो रही थी, स्ट्रेंज में विचित्र सी हो रही थी, एंड सोलेम, बहुत गंभीर हो रही थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी, सबसे ज़्यादा सरप्राइज मुझे जिस चीज़ ने किया वो क्या थी, ऑन द बैक बेंच, जो लास्ट का बेंच हुआ करता था हमारी क्लास का, दैट वी आर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली हुआ करता था, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, तो हमारे गाँव के लोग उसमें बैठे हुए हैं, क्वाइटली यानी शांति से बैठे हुए हैं, लाइक अवर से, हमारी ही तरह, जैसे बच्चे बैठे रहते हैं ठीक उसी तरीके से वो भी बैठे हुए हैं। ओल्ड
हॉशर भी उनके गांव के कोई एक पर्सन होंगे, विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, जिन्होंने 3 कोने वाली हैट पहनी हुई है। द फॉर्मर मेयर, पुराने मेयर, भूतपूर्व मेयर जिसको कह सकते हैं, जो मेयर होंगे वहाँ के। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे वहाँ, पुराने पोस्ट मास्टर भी वहाँ पर बैठे हुए थे। एंड सिवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अलावा कुछ और भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, वो लास्ट की डेस्क पे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्रीमियर, एक जो हसर जिनका नाम इन्होंने अभी लिया था, उनके गांव के एक पर्सन हैं, तो वो क्या लाए हुए हैं, ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, वो क्या ला रहे हैं, एक छोटी सी पुरानी सी अल्फ़ाबेट वाली बुक लाए हुए हैं अपनी। थम्ड एट द एज, जिसके किनारे जिसके पेजेस यानी किनारों से गंदे हो चुके हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और क्या कर रखी है उन्होंने, खोल रखी है ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पे खोल रखी है वो बुक। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, अपने बड़े बड़े से चश्मों के साथ पहन रखे हैं। एंड लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन पेजों पर देख रहे हैं। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, समझ रहा था, मिसेस जो एम हेमल थे, हमारे जो टीचर थे, माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड मीन्स सवार हो जाना या बैठ जाना को, यहाँ पर हम चेयर के लिए ले रहे हैं, तो चेयर पे बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उस गंभीर से जेंटल सज्जन वाले टोन आवाज़ में, विच ही हैड यूज टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए अभी थोड़ी देर पहले यूज़ की थी ना, उसी आवाज़ में सैड, उन्होंने क्या कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, ये अंतिम अध्याय है या अंतिम लेसन है जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ये ऑर्डर आया है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, क्या आया है ऑर्डर कि केवल जर्मन पढ़ाई जाए। इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, एल्सेक और लॉरेन के सभी इलाकों के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए तुम्हारे टीचर हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आज तुम्हारा फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अटेंटिवली यानी ध्यानपूर्वक इसको पढ़ो। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी, जब ऐसा उस राइटर ने सुना, यानी जो बच्चे ने सुना, तो एक बिजली से उसके दिमाग पे दौड़ गई। ओह द रेस्ट, यानी कितना बुरा, कितना मनहूस कहो, कितना दुखी। दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तब उसकी समझ में आया कि यही वो चीज़ें थी, अच्छा, जो कि टाउन हॉल में बाहर लगी हुई थी। दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो इन्होंने टाउन हॉल पे लगाई थी, अच्छा यही वो बातें थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांस यानी जो फ्रेंच भाषा का अध्याय है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ, अब वो कवि जो है, अब जो राइटर है वो खुद अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, वाई, ऐसा क्यों। आई हार्डली, मैंने मुश्किल से, न्यू हाउ टू राइट, मैंने मुश्किल से तो अभी लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं क्या ज़्यादा नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज, मैं कितना दुखी हूँ, और उस समय कितना दुखी था। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, जब मैं स्कूल में अपने लेसन्स को नहीं पढ़ता था तब भी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करता था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्यों, क्योंकि मैं चिड़िया के अंडों के लिए जाने की कोशिश करता था और मुझे टीचर स्कूल में आने को कहते थे। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉसेंस ए वाइल अगो, कुछ समय पहले जो एक बुक्स थी मुझे बहुत ज़्यादा क्या लगती थी, बेकार लगती थी, बहुत ही दकियानूस लगती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे इनसे दूर रहना पड़ेगा। सो हैवी टू कैरी, इतने भारी लगते थे मुझे ले जाने में। माई ग्रामर, मेरा जो ग्रामर है। माई हिस्ट्री, मेरी हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, जिसमें मैं संत महात्माओं की कहानियाँ पढ़ता था। वेयर ओल्ड फ्रेंड, जो मेरे पुराने दोस्त अब बन चुके थे। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, अब मैं उनको नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। एंड एम हेमल, जो हमारे टीचर हैं टू, उनको भी मुझे छोड़ना पड़ेगा। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो भी जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उनको दोबारा नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इन सब बातों ने मुझे ये भी भुला दिया कि वो अपने रूलर से कितना अत्याचार करते थे। हाउ क्रैंकी ही वॉज, कितने सनकी वो थे, ये सारी बातें मैं भूल गया। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।